देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और ऑन नेटवर्क देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं ब्रज के रसिक संत भजन सम्राट बाबा रसिका पागल के निकुंजवास को लेकर उनके शिष्य श्री विष्णु जी बावरा से। विष्णु जी बाबा ने कब कैसे अंतिम सांस ली? कल यहाँ कुटिया पे ही थे। बाबा को कुछ पीछे से हम कहीं चले गए थे सेवा में। पूरी 2-3 दिन से हम सोए नहीं थे, सब सेवा में थे बाबा के ही में। तो पीछे से उसमें वीडियो वगैरह जो भी बनी, हमको जानकारी भी नहीं थी क्योंकि सेवा में थे, बहुत रात भर सोए नहीं थे। 1-2 घंटे के लिए हम चले गए थे और उसके बाद फिर बाबा को हॉस्पिटल ले जाया गया दोबारा से डायलिसिस के लिए। बढ़िया डायलिसिस हुए। बाबा को बोलने लग रहे थे, थोड़ा शरीर में थोड़ा आराम पड़ गया था। उसके बाद में जो है जब डायलिसिस हो गई है उसके बाद बाबा पधार गए। जैसे तैसे करके बाबा से जो भी इन्होंने वीडियो बनवाई, उसमें कोई तथ्य इन्होंने कहा नहीं है कि वसीयत वाली बात की। केवल ये बात थी बाबा ट्रस्ट चाहते थे, जो है नहीं हो पाया। वसीयत ट्रस्ट के नाम पर वसीयत बनाई गई 5 लोगों की और व्यक्तिगत रूप से जो मोहिनी शरण के नाम ओपन किया गया कि मोहिनी शरण को चाहते थे। बाबा सभी से प्यार करते थे, सभी को चाहते थे और मोहिनी शरण का ऐसा कुछ भी वो नहीं था कि मोहिनी शरण ही बने। बाबा का ऐसा कोई भी रुख नहीं रहा है। और बाबा सब तटीय स्थान गुरुस्थान के लिए ही हमेशा जो है अपने उसके लिखा है, जो गुरुस्थान तटीय स्थान करे, तटीय स्थान वाले महाराज जी जो करें वो करें। व्यक्ति विशेष के लिए बाबा ने ना तो कोई वसीयत के लिए कभी चाहा है और ना कभी जो है कि इनके नाम से किसी के नाम वसीयत करे। जो ट्रस्ट के नाम पर 5 लोगों ने ये वसीयत का नाम जो कराने की क्रिया की गई थी, जो कि बाबा को बिना जानकारी के, बाबा वो बिना बताए बिना समझाए वो सारी चीज गुमराह कर बाबा को ये सारी बातें बिल्कुल जो है गलत हैं। और जिस पर जो है बाबा का शरीर शांत हो चुका है शाम को। और कल जो है बाबा की जो है अंतिम यात्रा 12 बजे संस्कार की ओर। आज नहीं, हाँ आज 12 बजे यहाँ से जो है रसिक धाम बाबा की कुटिया से हरदास नगर अठला चुंगी ले जाते हुए और निधिवन जी की ओर तटीय स्थान होते हुए बाबा का जो है यमुना जी के किनारे संस्कार होगा। और जो है सारी व्यवस्था विहार जी कृपा से जी, उन्होंने दिन भी बड़ा अमावस्या का पाया है। हाँ बिल्कुल। और कुल मिलाकर अब शांति है या क्रांति है अभी बाबा के अन्य जो अनुयायी हैं उनमें और आप लोगों में आपस में सामंजस्य स्थापित हो गया है और किसी प्रकार का विवाद बाबा की संपत्ति को लेकर वर्तमान में तो नहीं है और वसीयत हो तो नहीं पाई, जो आप कह रहे थे ट्रस्ट का नाम लेकर कराई जा रही थी। जी, और जो है हम नहीं चाहते, देखो जिस तरीका से बाबा को पूरी बात बताई नहीं, आधी बात लेकर के आरोप लगाए गए। ये नहीं कहा बाबा से कि बाबा हम वसीयत करा रहे थे। उन्होंने आधी बात गुमराह कर बाबा को वीडियो बनाई गई है। और इन्हीं मोहिनी सर ने चित्र विचित्र ने महाराज ने बुला करके ये बात कही है। ये चीज पूरी क्लियर नहीं की है कि बाबा के वसीयत हम करा रहे थे 5 लोग, जिसका जो है रजिस्ट्रार ऑफिस को यहाँ बुलाया गया था। ऐसी भीषण परिस्थिति में आप अपना जो है एक षड्यंत्र के तहत ये कर रहे थे कार्य को, जो कि बाबा की कोई भी ऐसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी कभी भी ऐसी चेष्टा नहीं रही है। जी जी। अच्छा, आप तो बाबा के साथ हमेशा साये की तरह से रहे हैं। जी। तो
आप के लिए बाबा ने कभी संपत्ति आपके नाम करने के लिए नहीं कहा आपसे, या आपने कभी ऐसी चेष्टा नहीं की? आप क्यों ट्रस्ट की प्रक्रिया में भी नहीं आए? काफी बार जो ये इन्होंने जो कृत्य किया है, ऐसी कई बार मेरे को कहा है बाबा ने, लेकिन कहते हुए अभी भी बीच में 12:30 बजे 1 बजे मुझे बुला करके बाबा ने कहा है कि बाबा ये लोग इन जो व्यक्तिगत रूप से जो मौनी शरण है, इसके लिए कहा था मुझे कि मोहनी शरण ने जहाँ से प्रोग्राम करके आया है, इसने छोले कुलचे करके मुझे जो है लाल मिर्च दिए चटनी खाने के लिए, और जिसमें जो है मुझको ये जहर दे रही खाने के लिए। ये व्यक्तिगत रूप से बाबा ने मुझे बताया था कि ये मुझे संपत्ति के लालच में आकर के मारना चाहते हैं। मोहनी शरण के लिए विशेष रूप से कहा था बाबा ने, और ये मुझे कभी भी जहर दे करके मार सकता है। अच्छा। ये व्यक्तिगत रूप से मुझसे बाबा ने कहा है, और ये सारी चीज सारे गुरु भाइयों को पता है। इन 5 लोगों को जो वसीयत करा रहे थे, ये चीज उनको भी पता है कि ये चीज सत्य है। ये कहा है, इनसे भी कहा है बाबा ने, ये वास्तविक सामने आकर के सच्चाई को कहें, ये स्वीकार करें कि मोहनी शरण के कभी भी बाबा ने मोहनी शरण को चाहा ही नहीं है यहाँ पर कि ये यहाँ पे आए जाए, क्योंकि बाबा ने व्यक्तिगत रूप से मानसिक रूप से मोहनी शरण ने परेशान किया है। ये जबरदस्ती में प्रलोभ में संपत्ति के प्रलोभन में आकर के, और कभी भी जो है अब तो बाबा की, अब ये समझिए बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे मौके पर कोई भी वो बात हो। जो भी बातें सच्चाई आमने सामने करें, सबकी भाव प्रस्तुत रखें, जो भाव क्या चाहते हैं लोग, सबकी मानसिकता, और जो बात आदि जो कर रहे हैं उसको पूरी बात को कहें कि हम वसीयत करा रहे थे। आप ये नहीं करें आरोप लगा रहे थे। आरोप क्या है? आप वसीयत करा रहे थे ट्रस्ट के नाम पर। ट्रस्ट का नाम ले रहे थे और वसीयत करा रहे थे। वसीयत करा रहे थे। ये ट्रस्ट बन रहा है, मेहनत बन रहा है, जबकि बाबा ने तो किसी को कहा ही नहीं। बाबा ने तो कभी, अभी भी बाबा ने जो ये जो वीडियो है उसको भाषा को देखो, उनको जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा था बाबा को बराबर, कि बाबा कहें। अच्छा, वीडियो भी बनवाई गई है? वीडियो भी बनवाई गई बाबा से। बाबा से कहलवा रहे हैं कि बाबा ये था, बाबा आरोप लगाया है। भाई ये इसलिए नहीं कह रहे हो कि हम वसीयत करा रहे थे बाबा जी। आधी बात क्यों कर रहे हो? पूरी बात करो ना सच्चाई की। तो कुल मिलाकर ये है कि अब उनका 12 बजे अंतिम संस्कार होगा, और वसीयत हो नहीं पाई है। वसीयत को रुकवा दिया गया है, जो कि ये अपने षड्यंत्र के तहत कर रहे थे। और अब जो कोई निर्णय होगा बाबा की संपत्ति का, वो संत समाज करेगा। संत समाज करेगा, तटीय स्थान करेगा, तटीय स्थान करेगा, और यही सर्वोत्तम भी है। जो मनमानी तरीका से इन्होंने 5, और कोई भी नहीं चाहता मोहनी शरण को, और ये जो है सारी चीज ये गलत है कि मोहनी शरण मेहनत बनेगा। कभी भी बाबा ने नहीं कहा है, कभी भी। ये इन्होंने प्रेशर में आकर के बाबा से एक वीडियो बनवा दिया है, लेकिन एक बार ऐसे करके कि मोहनी शरण को बाबा ये नहीं, हमने आपसे सवाल किया कि आपने कभी प्रयास नहीं किया, बाबा ने कभी आपको अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना? कभी भी नहीं चुना है बाबा ने। ये तो नहीं, आपको नहीं चुना, आप तो इतना उनके साथ रहे हमेशा साई की तरह। अब हम बता रहे हैं ना, बाबा ने फोन करके रात्रि को 12-1 बजे मुझे बुलाया है। सारी चीज घटना 1.5 घंटा 2 घंटा मुझसे रोए थे बाबा, और ये सारी जानकारी इन लोगों को है कि बाबा ने अपना दर्द विष्णु बाबरा को सारा सुनाया था कि बेटा मुझे बचा लो, ये संपत्ति की पीछे लगे हुए हैं सब लोग, मुझे कैसे भी करके इन लोगों से बचाओ। तभी आपने हमको कॉल किया? हाँ जी। और तब आपने ये जानकारी दी कि इस तरह से ये चल रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये वसीयत करा रहे हैं। हम तो अचानक से वहां पहुंच गए थे जी। और ये मतलब बिहारी जी की ही कृपा रही कि कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हो पाया। अचानक से हम पहुंच गए थे, और सारी चीज बाबा ने ऐसा कि बाबा नहीं चाहते थे, बाबा ने बिल्कुल बाबा के सामने सारी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने नहीं सुना है, सारी चीज बाबा की मतलब बाबा खुद सहमत नहीं थे इन चीजों से? सहमत नहीं थे, बिल्कुल। जी 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 जी, बिल्कुल कभी भी सहमत नहीं थे इस चीज के लिए। चलिए, बाबा को हमारी ओर से बहुत, और बाबा ने सारी चीज सुना है। रजिस्ट्रार साहब ने खुद बात करी थी, तो रजिस्ट्रार साहब से जी। और मैंने फिर चलिए, अभी तो बाबा को श्रद्धांजलि ही हम, और बाकी बातें फिर होती रहेंगी जी। अभी बाबा को उच्चतम स्थान मिले। बाबा ने जो अर्ज लगाई
कान्हा से कि कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा वाह। मुझसे तू क्यों इतनी दूर, कान्हा रे कान्हा। जी अगर बाबरा जी आप इन दो लाइनों को गुनगुना देंगे तो बाबा को ये श्रद्धांजलि होगी। जी। कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा क्यों तू मुझसे इतनी दूर, कान्हा रे कान्हा क्यों तू मुझसे इतनी दूर, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा। वास्तव में दुख मेरा की घड़ी है और ऐसे में गाना भजन वास्तव में कष्ट का समय है। बाबा नहीं है आज, तो जी कैसी अनुभूति है आपकी? अब विष्णु बावरा अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है इस दुनिया में? मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझसे हृदय से बाबा ने प्रेम किया है, अंग संग रह करके मुझसे। और ये जो मुझे इतना प्यार दिया है, कभी भी मुझे कहीं से प्यार नहीं मिला जो बाबा ने मुझे प्यार दिया है। जी तन मुझे अंग संग सबसे दुनिया से मुझे बचाया है, जंजाल से मुझे, सारी चीज से हमेशा मुझे प्यार दिया है। ये सारी चीज सबको पता है कि कितना लाडला था विष्णु बावरा बाबा का, ये सबको पता है। जी। और सदैव बाबा से चिपका रहता था विष्णु बावरा। जी जी, ये सब आप सब जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब बिहार जी जी ये सबसे पढ़कर पूरा जानता है कौन कितना लाड़ करता था, क्या प्यार जी, रखता है। बाबा सदैव विष्णु बावरा को लाइक करते रहे हैं जी और अब बाबा नहीं रहे हैं और विष्णु बावरा अकेला हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी आपके और भी जो साथी हैं वो आपके साथ आएंगे, है ना? जी और हम उम्मीद करते हैं कि संत समाज एक अच्छा मार्ग निकालेंगे और सन्मार्ग पर सभी को लाएंगे। जो भूले भटके हैं वे भी राह पर आएंगे और हम भी बस प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा रसिका पागल को उच्च स्थान मिले और उन्होंने जो अपनी गायकी से प्रभु का प्रचार किया है उसका फल उनको मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। और भी चलते चलते यदि बाबा का कोई संस्मरण, कोई स्मरण, कोई उनकी बात, कोई उनका भजन, अब तो अंग संग रहे हैं उनके हमेशा बिल्कुल, तो जी, बचपन कुछ से भी बताना चाहें, आप कहना चाहें तो जल्दी से। कहाँ खो गया मन का मीत, उसी को मैं ढूंढता डोलूं, उसी को मैं ढूंढता डोलूं, उसी को मैं ढूंढता डोलूं। कहाँ खो गया मन का मीत, उसी को मैं ढूंढता डोलूं। मेरा किधर गया संगीत, उसी को मैं ढूंढता डोलूं। आपकी कहाँ खो गया मन का मीत, खो गया दिल यादों के तूफानों में, सो गया चैन जाके
शमशानों में, उड़ गया दिल यादों के तूफानों में, सो गया चैन जाके शमशानों में। कहाँ गई प्रीत की रीत, उसी को मैं ढूंढता डोलूं, हो उसी को मैं ढूंढता डोलूं, उसी को मैं ढूंढता डोलूं। कहाँ खो गया मन का मीत, ओ जब तक ना मिलेगा खोया लाल रतन, तब तक ही चढ़ा रहेगा पागलपन। जब तक ना मिलेगा खोया लाल रतन, तब तक ही चढ़ा रहेगा पागलपन। गा गा के उसी के गीत, उसी को मैं ढूंढता डोलूं, हो उसी को मैं ढूंढता डोलूं, उसी को मैं ढूंढता डोलूं। मेरा किधर गया संगीत, मेरा किधर गया संगीत, उसी को मैं ढूंढता डोलूं, हो उसी को मैं ढूंढता डोलूं, उसी को मैं ढूंढता डोलूं। श्री हरिदास।